असल ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। बच्चे से लेके बूढ़े जवान हर किसी को काम में आए वैसा हमें काम करना है। हमारे वार्ड में 95% अगर आप देखेंगे तो पूरी नालियाँ बंद हो चुकी है। हम पब्लिक के बीच के लोग हैं तो हमारा सबसे मिलना जुलना है सर्व जाति धर्म के लोगों से, माँ बहनों से, हमारे बुज़ुर्गों से जिनका हमारे सर पे हमेशा से हाथ रहा है। और पब्लिक की ये डिमांड है, सर्व जाति धर्म के लोगों में हमारा कंटिन्यू मिलना है। कोशिश हमेशा हमारी जारी है। बाकी हमारी पब्लिक हर चीज़ को जानती है, हमसे बेहतर हमारी पब्लिक हमको पहचानती है। नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज आपल्यासोबत सर्वांची लाडकी, प्रेमळ स्वभावाची, युवकांचे प्रेरणास्थान, खंबीर नेतृत्व असलेले मिर्झा रिजवान रफतुल्ला बेग आपल्यासोबत आहेत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आने वाले 30 अप्रैल को छावनी परिषद के चुनाव डिक्लेयर हुए, तो इस चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? जैसे ही कैंटोनमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है कि 30 तारीख को हमारे अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, वोटिंग डेट, तो हमारा तो एकदम विजन क्लियर है कि हमें इस इलेक्शन में कंटेस्ट करना है और बेशक हम वार्ड क्रमांक 6 से ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सर, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हम पब्लिक के बीच के लोग हैं तो हमारा सबसे मिलना जुलना है सर्व जाति धर्म के लोगों से, माँ बहनों से, हमारे बुज़ुर्गों से जिनका हमारे सर पे हमेशा से हाथ रहा है। और पब्लिक की ये डिमांड है, आपको ही इलेक्शन में खड़े रहना है और वो अगले कॉरपोरेटर में मुझे देखना चाहते हैं। जो हमारे लेगेसी जिसको बोलते हैं, जो परंपरा चलती आ रही है हमारी पब्लिक की, कि वो हमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। सर, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा हॉस्पिटल का रहेगा, जिसमें हम कंटिन्यू देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो है प्रॉपर छावनी के उसके बाद में भी दूर दराज से जो हमारे गरीब लोग आते हैं जिसके पास में पैसा नहीं है, वो एक अपना सरकारी सस्ता दवाखाना देखते हैं जिसमें हर चीज़ की सुविधा हो। तो जैसे 7 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, उनका कंटिन्यू फॉलोअप होने के बाद में उनको जो है तो लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल की तरफ से अगर लिख के दे दिया गया कि भाई आपका पेशेंट अगर यहाँ से सीरियस होता है तो हमारे पास जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, तो वो चांस नहीं लेते। तो उसके लिए हमको हमारे हॉस्पिटल में सुविधा करवानी है। जैसे इंक्यूबेटर है, जो बच्चे को कांच में रखते हैं उसको कांच की ज़रूरत है। उसके बाद में जो पेशेंट्स को, माँ को कोई तकलीफ़ है, ऑक्सीजन लग रहा है, उसके बाद में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं प्रॉपर छावनी के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ECG मशीन नहीं है, घबराहट हो रही है, तो उस पर भी हमें काम करना है। फिर ये तो हो गया। उसके बाद में जो डिलीवरी के लिए पेशेंट्स बाहर से आते हैं उनको रुकने के लिए सुविधा चाहिए। उनके जेंट्स को हम अंदर रुकने नहीं देते हॉस्पिटल वाले, तो उनके लिए कुछ रूम्स वगैरह बनाना, उसके बाद में कैंटीन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फिर नज़दीक में मेडिकल, ये सब उस पर काम करेंगे। फिर हमारा जो स्कूल है, जैसे पिताजी ने होली क्रॉस स्कूल है, तो वैसे ही एक इंग्लिश स्कूल कैंटोनमेंट का स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमने 7th स्टैंडर्ड तक स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद हमको उसको बढ़ाते हुए 10th स्टैंडर्ड तक करना है। उसके बिल्डिंग के परमिशन है, वो सब हम देखेंगे। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले पब्लिक के लिए हो गई। पेट्रोल पंप है जैसा छावनी में, एक मल्टी स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हर चीज़ की सुविधा हो, बच्चे से लेके बूढ़े जवान हर किसी को काम में आए वैसा हमें काम करना है। हमारा 3rd मुद्दा ये रहेगा कि जैसे कैंटोनमेंट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के केसेस आते हैं जिसको बहुत टाइम लगता है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, किसी का कोई मर गया है उसमें से, तो कोर्ट से करा के लाना है, ये सब चीज़ें अपने को एकदम शॉर्टकट में, और जो बाय लॉ है वही प्रोसेस है, लेकिन कम प्रोसेस में लोगों को उसकी सुविधा देना है जिसके लिए उनको कम से कम भागना पड़े और उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम उसमें हो जाए। ऐसा ये अपने को करना है वहाँ पे। सर, आपने वार्ड में अभी तक क्या क्या काम किया और किस तरह से काम किया है? देखिए, वार्ड में तो आप इससे पहले भी हमारे पास वार्ड में सर्वे कर चुके हैं, हमारे लोगों से बात कर चुके हैं, और पूरी पब्लिक से, सर्व जाति धर्म के लोगों में हमारा कंटिन्यू मिलना है। हमारे भैया जो हमारे सगे प्रॉपर 6 भैया, तो वो कंटिन्यू वार्ड में कोई ना कोई काम हमेशा करते रहते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, किसी के इनसे टर्म्स है, उससे टर्म्स है, हर लोगों से हमारा मिलना जुलना है। तो अब किसी के बारिश चल रही है, किसी के घर का काम खोलना है, पेड़ वगैरह कुछ कट करना है, तो उसके लीगल प्रोसेस से उसका परमिशन निकालना, उनको वो सुविधा करके देना। फिर बारिश में नाले चौकअप होते हैं, वो नालों का काम देखना, चंबर चौकअप है, गट्टू का काम है। उसके बाद में लाइट्स, हमारे पास में लाइट्स का जो बहुत बड़ा मसला है कि लाइट्स भी कभी अवेलेबल रहते नहीं रहते, तो ये चीज़ों को पूरा एकदम सिस्टमेटिक। अब इसके बाद में जो हमारे वार्ड में एक लॉ के हिसाब से ये आया था कि नालियाँ हमें पूरी बंद करनी है, तो हमारे वार्ड में
95% अगर आप देखेंगे तो पूरी नालियाँ बंद हो चुकी है। उसके बाद में अगर पानी आज आ रहा है कल नहीं आ रहा है तो हमारे पास टैंकर अवेलेबल है। अगर पानी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है तो हर किसी के घर में हमने जार पहुंचाने की कोशिश करे है। हमारा कोशिश हमेशा हमारी जारी है। बाकी हमारी पब्लिक हर चीज़ को जानती है, हमसे बेहतर हमारी पब्लिक हमको पहचानती है। हम प्रॉपर के बंदे हैं और प्रॉपर में उनके बीच के ही बंदे हैं जो काम करना चाहते हैं। एक मौका हमारे पिताजी को दिया था, एक मौका आप हमके दे के देखिए। इंशाल्लाह आपकी हर उम्मीद पे हम खरे उतर के आपकी ही सेवा में लगना चाहते हैं। ऐसी हम उम्मीद हर किसी से करते हैं। सर, आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप चुनाव जीत जाने के बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा काम करेंगे वार्ड के विकास के लिए? देखिए, कंटिन्यू तो काम चल ही रहा है। उसके बाद में भी जैसा कि हमारे लोगों की समस्या भी कंटिन्यू ही कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास इंटरनल रोड्स जो है, जैसा आप इनकम टैक्स से तो अजंता भवन तक चले जाइए या होली क्रॉस से लेके तो आप टांगे स्टैंड तक चले जाइए, पटेल चौक तक चले जाइए। उसके बाद में मिलिट्री एरिया से हमारा जो मिलिन चौक तक का जो रोड है तो उसको हम पूरा बना लेंगे। इंटरनल रोड्स जो है हमारे प्रॉपर वार्ड के जो है, जैसा एडेड प्राइमरी स्कूल, टांगे स्टैंड, पटेल चौक, पीपीएस का है, मोहम्मदी चौक है हमारा। उसके बाद में टांगा स्टैंड है। फिर हमारा ग्राउंड का जो पूरा रोड है तो उसको हम एकदम प्रॉपर टार का रोड, और इंटरनल में जो हमारे सीमेंट के रोड का कुछ अधूरा काम बाकी है। गलियों में हमारे बुज़ुर्गों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी न्यू पाइपलाइन हुई है। तो ब्रिगेडियर साहब ने हमारे पास में कुछ बजट सैंक्शन किया था, लेकिन टर्म पीरियड होने के बाद में वो काम रह गया था। तो इंटरनल जो गली के रोड्स है, जिसको किसी को बाहर जाना है, मंडी जाना है, नमाज जाना है, मंदिर जाना है, तो वो लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमको इंटरनल रोड्स जो है तो सीमेंट में करवाना है। जहाँ पे गट्टू उखड़ गए वो पूरे गट्टुओं को बिठाना है। जहाँ पे चंबर का लाइन प्रॉपर नहीं है वो चंबर का भी काम है। उसके बाद में नाली कुछ अगर जो 95% रही हुई है, जो फूट गई है, उसको बड़ा ब्लॉकेज जो है, जो छोटी पाइपलाइन की हुई है, उसको बड़ा करना है। उसके बाद में लोगों की, और जैसे हमारे बुज़ुर्ग रात शाम के वक्त में वॉकिंग के लिए निकलते हैं, जो परेशान होते हैं हॉस्पिटल के बाहर बैठे, तो उनके लिए हमने ट्री प्लांटेशन तो लिया था, लेकिन चेयर और बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं। उसके बाद में हमारे प्रॉपर के जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र है, लोग उसमें बहुत टाइम डाल चुके हैं, जिनके पैसे भरे हुए हैं, लेकिन अब नए रूल आने के बाद में उनको नए पैसे लग रहे हैं, नए टैक्सेस मतलब चार्जेस बढ़ गए, तो नए चार्जेस से नया वो चालू करना है। तो ये चीज़ों के लिए हमको आसानी करना है। लोगों को जितना आसानी करेंगे तो लोगों को भी हमारे काम का भी एहसास होगा, हमारे नाम का भी एहसास होगा, और चुन के ला के देना है, मतलब उन्होंने हमको सेवक चुना है तो उनका हमको काम करना है। तो ये हर चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ है जो चेंज होती रहती है टाइम बिंग। जैसा आज इनकी कुछ समस्या है, किसी की कुछ समस्या है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बाहर का नहीं है, लेकिन प्रॉपर यहाँ नहीं रहता, उसको फ़ोन करेंगे हम, भाई यहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा काम है, तो 2 मिनट में हम यहाँ का यहाँ पहुँच गए। फ़ोन आने पे रात के 3 बजने दो, 4 बजने दो, दोपहर का टाइम रहने दो, दिन का टाइम रहने दो, हॉस्पिटल का काम है, कोर्ट का काम है, पुलिस स्टेशन का काम है, एडमिशन्स है, लोगों के स्कूल्स में एडमिशन्स होते हैं, तो उसके लिए हम अवेलेबल है आपके लिए एनी टाइम, 24 तास आपकी सेवा में अवेलेबल है। डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन क्या है कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि भाई रिजवान मतलब कि आपके ही बीच का है, आप कोई भी काम है तो आप मेरा कान पकड़ के ले जा सकते हैं। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई मुझे कान पकड़ के ये बोल सकते भैया ये अपना काम है, तो रिजवान उसके लिए हमेशा तैयार है, पहले भी था, आज भी है। सर, आने वाले वक्त में आप आपके वार्ड की जनता के लिए कुछ कैंप का आयोजन करने वाले हैं क्या? बेशक, जैसा सालों से आप देखते आ रहे हैं कि हमारे पास में कंटिन्यू में हिजामा कैंप होता है, जो जिसमें जिस किसी को भी कुछ ऐसी बीमारी होती है या कुछ सालों से तकलीफ़ है तो एक हिजामा जो एक टेंटेटिव चलता आ रहा है हमारे पास पुराने ज़माने से, तो वो हिजामा कैंप कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में हमारा आई चेकअप कैंप रहता है जिसमें हम फ्री में गॉगल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स है जो कंटिन्यू में चलते रहेंगे। उसके बाद में लोगों के लिए ट्री प्लांटेशन है, वो भी चलता रहेगा। बच्चों के लिए साइकिल रेस है, वो भी हम कंटिन्यू में करने वाले हैं। सर, नमस्कार औरंगाबाद के माध्यम से आप आपके वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ, असल ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। मैं हमारे सभी धर्म के सर्व जाति के लोगों को और हमारी माँ बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे साथ वालों को, पिताजी के दोस्तों को, हमारे प्रॉपर वार्ड के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को
भारी मात्रा में मुझे वोट देकर कामयाब कीजिए और सबकी दुआ सबका साथ लेकर मैं आप ही के काम को आप ही के सामने रखकर इस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करूँगा। हमारे वार्ड में जो नगर सेवक की एक कमी महसूस होती है मिर्ज़ा रफ़त बेगुल्ला साहब की, तो मैं उस कमी को महसूस नहीं होने दूंगा। मैं सबसे ज़्यादा ये कोशिश करूंगा आपके हर काम में मैं अवेलेबल रहूंगा इंशाल्लाह, और आपकी दुआ आपके साथ की मुझे हमेशा से ज़रूरत थी और आगे भी रहेगी। जिस तरह हमने बचपन से लेकर इनके पिताजी को देखा है उसी तरह हम इनके साथ भी खेल कूद कर बड़े हुए हैं और अभी तक हम आगे भी इन्हीं को देखना चाहते हैं। और इस तरह हमारे सुख दुख में जिस तरह ये आते हैं उनके सुख दुख में हम भी वैसे ही खड़े होना चाहते हैं और उनकी जीत का जश्न हम भी मनाना चाहते हैं। यही तो ख़ास बात है, रिजवान भाई हमारे साथ है। मैं, मेरा परिवार, मेरा पूरा छावनी वार्ड नंबर 6 के पूरे सदस्य, उसके अंदर जो है पूरे जाति धर्म के लोग हम रिजवान भाई को चुनकर लाना चाहते हैं।